अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे और आप सबका सही जा रहा होगा। आज हमारा क्लास है 9th, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और आज के टॉपिक में हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। जैसे कि पिछले टॉपिक में आपने देखा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, वहाँ पे हमने देखा था सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पे हमने देखा था फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखेंगे, मेरिट्स के बारे में जानेंगे। लेट अस स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पहली बात समझना वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उनके मुकाबले में ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की नीड्स को रेस्पॉन्ड किया जाता है यहाँ पे। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो जमहूरी हुकूमत होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये बेटर होती है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है, रेस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है। ये और एक आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में। डियर स्टूडेंट्स, और एक फेवर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यहाँ पे कंसल्टेशन होती है, डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है डेमोक्रेसी में, दैट इज टेकन आफ्टर डिस्कशन, वो डिस्कशन के बाद लिया जाता है। उससे क्या होता है, जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है, डिस्कशन के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है आफ्टर डिस्कशन, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो अब गुंजाइश नहीं है, कोई इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं लिया जाएगा, अब कोई रैश जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होता है, जब भी डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लिया जाता है आफ्टर डिस्कशन, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, बेहतरी आ जाती है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, ये बाकी गवर्नमेंट्स के मुकाबले में, बाकी हुकूमतों के मुकाबले में ये बेटर है क्योंकि यहाँ पे हमें मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का। यहाँ पे स्पेस है, पब्लिक डिस्कशन के लिए स्पेस है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे एक स्पेस है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। डेमोक्रेसी में या तो रूलर्स को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है या तो रूलर्स को चेंज होना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। अब हम देखेंगे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो इसके अगेंस्ट हो जाता है, वो ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग। इन ए डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, उससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। पहला आर्ग्यूमेंट है जो इसके अगेंस्ट है। दूसरा जो है, डेमोक्रेसी जो है इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये सारा पॉलिटिकल कंपटीशन के मुतलिक है। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो यहां पे कोई स्कोप, मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है, वो ये है कि ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं, आम लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो ये जानते ही नहीं हैं, दे डू नॉट नो
व्हाट इज गुड फॉर देम, कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बेहतर क्या है, उनके लिए बेहतर क्या है। और एक आर्ग्यूमेंट डियर स्टूडेंट्स जो इसके अगेंस्ट जाता है वो ये है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो जिन लोगों को हमने चुना होता है, इलेक्ट किया होता है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, वो नहीं जानते हैं, डू नॉट ऑलवेज नो, हमेशा ये नहीं जानते हैं कि लोगों के हक में अच्छा क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट्स क्या हैं, उस जिससे बैड डिसीजंस भी फिर पैदा हो जाते हैं, विच लीड्स टू द बैड डिसीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के फेवर में जाते हैं और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच।